जय माता दी। आप सभी को नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चने की कृपा से आपका जीवन सुख समृद्धि से भर जाए, आपको मानसिक शांति और आत्मबल प्राप्त हो और आपके परिवार में माता रानी की कृपा सदा बनी रहे। आप सभी को नवरात्रि के दूसरे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज सुनिए माँ ब्रह्मचारिणी की कथा। ब्रह्मचारिणी का अर्थ होता है तप का आचरण करने वाली दिव्या। ब्रह्मचारिणी की पूजा करने वाली भक्ति को अपने हर काम में सफलता प्राप्त होती है। वह हर और विजय होता है। माँ ने अपने इस स्वरूप में सफेद वस्त्र धारण किए हुए हैं। माँ की दो भुजाओं में से दाहिनी भुजा में जपमाला और बाएं पूजा में कमंडल है। इनकी पूजा करने से भक्ति के अंदर जप और तप की शक्ति बढ़ती है। माँ ब्रह्मचारिणी अपने भक्तों को संदेश देती हैं कि परिश्रम से ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। भगवान शिव को प्रतिरूप में प्राप्त करने के लिए माँ ब्रह्मचारिणी ने अत्यंत कठिन तप किया था। शिव पुराण में वर्णन मिलता है कि श्री ब्रह्मा जी के आदेशानुसार भगवान शंकर जी को प्रतिरूप में प्राप्त करने के लिए देवी पार्वती ने कठिन तप किया था। ब्रह्मा जी के आदेश के बाद महर्षि नारद जी ने देवी पार्वती को पंचाक्षर मंत्र यानी शिवाय नमः की दीक्षा लेकर देवी पार्वती अपनी सखियों के साथ तपोवन में जाकर कठिन तपस्या में लीन रहने लगी। उनकी कठिन तपस्या का वर्णन शिव पुराण में मिलता है। माता पिता की आज्ञा लेकर देवी पार्वती ने सबसे पहले राज्य से वस्त्रों का अलंकारों का त्याग किया। उनकी जगह पर उन्होंने मूंछ की मेखला धारण कर ली, वल्कल वस्त्र धारण कर लिए, हर को गले से निकलकर मृंचरण धारण किया और फिर गंगावतार नामक पवन क्षेत्र में सुंदर विधि बनाकर वे तपस्या में बैठ गई। अपने माँ और सभी इंद्रियों का निग्रह कर सभी इंद्रियों को अपने वश में कर देवी पार्वती ग्रीष्मकाल में अपने चारों ओर अग्नि जलाकर बीच में बैठ गई और ऊपर से सूर्य के प्रचंड किताब उसे सहन करती भी वे अपने तन को तपती रही। वर्षा ऋतु में वे खुले आकाश के नीचे शिलाखंड पर बैठकर दिन रात जल की धारा से अपने शरीर को सिखाती रही। भयंकर शीत ऋतु में जल के बीचों बीच रात दिन बैठकर उन्होंने कठिन तप किया। इस प्रकार निराहार रहकर देवी पार्वती ने पंचाक्षर मंत्र का जाप करते हुए सकल मनोरथ पूर्ण करने वाले भगवान सदाशिव के ध्यान में अपने मन को राम दिया। अपनी पुत्री को विवाह लायक देखकर माता में और पिता हिमालय को अपनी पुत्री के विवाह की चिंता हुई। इतने में महर्षि नारद राजमहल में पहुंच गई। अपने महल में महर्षि को विराजमान देखकर राजा और रानी ने अपनी पुत्री के भविष्य के विषय में उनसे पूछा। तरीका लगी सर्वज्ञ तुम्हें गति सर्वत्र तुम्हारी कहाँ हूँ सुता के दोष गुण मुनिवर हृदय बेचारी। नारद जी ने देवी पार्वती का हाथ देखकर भविष्यवाणी की सब लक्षण संपन्न कुमारी ही संत पी यही प्यारी सदा अचल अधिकारी अबता यही तेज सुपर हिप तू माता। राजा हिमालय ने प्रश्न में बेटी के अवगुण पहले पूछे थे, किंतु देवर्षि नारद ने पहले पार्वती जी के गुना का बखान किया। नारद जी चतुर और मनोवैज्ञानिक वक्त है, वे सबके मन की बातें पढ़ लेते हैं, इसलिए देवी पार्वती के माता पिता से वे उनके दिव्या गुना की चर्चा करते हैं। सद्गुणों की एक लंबी सूची नारद जी ने उनके सामने प्रस्तुत की। लेकिन जब देवी पार्वती के पिता ने पूछा कि है देवर्षि मेरी पुत्री में अगर कोई दोष हो तो वह भी बतला दीजिए, तब देवर्षि नारद बोले सुनो मुझे अब अवगुण द्विचारी यानी कि आपकी पुत्री में दो चार अवगुण भी है, उन्हें भी आप सुन लो। जोगी जटिल काल मैन लगन अमल विश्व स्वामी यही कहा मिला ही परिहस्त असिरेख। नारद जी कहने वालों की पार्वती पुत्री तो सर्वगुण संपन्न है, किंतु इनका पति जटायुत धारी दिगंबर और अमल विष वाला होगा। नारद जी के मुंह से यह बात सुनकर देवी पार्वती के माता पिता तो बहुत उदास हो गए, किंतु देवी पार्वती को मन ही माँ बड़ी प्रसन्नता हुई। जो विवाह हुई शंकर सन ही दोष गुण सब कहे सब कोई। नारद जी ने पार्वती जी के माता पिता को बहुत समझाया कि जिन देशों का वर्णन मैंने किया है वे सभी शंकर जी में है, और अगर पार्वती जी का विवाह भगवान शंकर से कर दिया गया तो यह दोष भी गुण में बदल जाएंगे। सम्राट काहू नहीं दोषो गोसाई रवि पावन सुरसरी की नई। अंत में नारद जी ने माता पिता से यह तक कह दिया कि जी को छोड़कर संसार में आपकी पुत्री के लिए कोई दूसरा वह है ही नहीं, किंतु आशुतोष होने पर भी शंकर जी तुर्रत है, यानी कि शिवजी कठोर उपासना से प्रसन्न होते हैं
उनको प्राप्त करने का एक ही उपाय है कि पार्वती जी वन में जाकर कठिन तपस्या में लीन हो जाएं। तब देवर्षि नारद की प्रेरणा से अपने माता पिता की आज्ञा लेकर देवी पार्वती हिमालय के गहन वन में तपस्या करने के लिए चली गई। पार्वती जी के ताप में है से अधिक भगवान शिव को प्राप्त करने का अनुराग है, इसलिए शिवजी के चरणों का ध्यान करते हुए उन्होंने सभी प्रकार के सुखों का त्याग कर दिया। भगवान शंकर के चरण कमल में नित्य नूतन अनुराग होने के कारण अब तो उन्हें अपने शरीर की भी शुद्ध नहीं रही। उन्होंने तन और मन से पूरी तरह अपने आप को तपस्या में लीन कर लिया। 1000 वर्ष तक मूल और फल का और 100 वर्ष तक उन्होंने केवल शक का आहार किया। कुछ दिन तक उन्होंने केवल पानी और हवा का सेवन किया और कुछ दिन के बाद इन्हें भी त्याग कर कठिन उपवास किया। फिर इन्होंने वृक्ष से गिरी हुई बेल की सूखी पत्तियां खाकर 3000 वर्ष बिताए। जब देवी पार्वती ने सूखी पत्तियां भी खाना बंद कर दिया तब उनका नाम पड़ गया अपर्णा। तभी देवी पार्वती की कठिन तपस्या को देखकर आकाशवाणी हुई की है, देवी तुम्हारे मनोरथ पूर्ण हो गए, अब तुम हाथ और तप छोड़कर अपने घर चली जाओ, भगवान शंकर तुमसे मिलने जल्दी आएंगे। इसके बाद एक दिन भगवान शिव ने देवी के तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए और उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने का वचन भी दिया। कठिन तपस्या में लीन होने के कारण और सभी प्रकार के सांसारिक सुखों का त्याग करने के कारण ही मन के इस रूप की पूजा की जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से सभी प्रकार के सुख समृद्धि की प्राप्ति होने के साथ ही सारे मनोरथी पूर्ण हो जाते हैं। प्रेम से बोलिए ब्रह्मचारिणी माता की जय। श्री राम। आप सुनिए श्री महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र का हिंदी अनुवाद है। हिमालय राज की पुत्री है गिरिजा देवी, विश्व को आनंदित करने वाली देवी, नदी गणों द्वारा उचित गिरि श्रेष्ठ विंध्याचल के शिखर पर निवास करने वाली देवी, अपनी लीला से भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न करने वाली, इंद्रदेव के द्वारा नमस्काररत भगवान नीलकंठ की पत्नी, विश्व में विशाल कुटुंब वाली और विश्व को संपन्नता देने वाली है। महिषासुर का मर्दन करने वाली भगवती, अपने बालों की लत से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो जय हो जय हो। देवों को वरदान देने वाली, दरदर और दुर्मुख असुरों को मारने वाली और स्वयं में ही हर्षित रहने वाली, तीनों लोगों का पोषण करने वाली, शंकर जी को संतुष्ट करने वाली, पापों को हरने वाली और घर गर्जना करने वाली, दानवों पर क्रोध करने वाली, अहंकार के घमंड को सुख देने वाली, समुद्र की पुत्री है। महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लत से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो जय हो जय हो। ही जगत माता है मेरी माँ, प्रेम से कम के वन में वास करने वाली, हास्य भाव में रहने वाली, हिमालय के शिखर पर स्थित अपने भवन में विराजित, मधु की तरह मधुर मधु कैताब का मद नष्ट करने वाली, महेश को विद्वान करने वाली, सदा युद्ध में लिप्त रहने वाली है। महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लत से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो जय हो जय हो। शत्रुओं के हाथियों की सांड काटने वाली और उनके 100 टुकड़े करने वाली, जिनका से शत्रुओं के हाथियों के कर अलग अलग टुकड़े कर देता है, अपनी भुजाओं के अस्त्रों से चांद और मंद के शीश काटने वाली है। महिषासुर का मर्दन करने वाली और अपने बालों की लत से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो जय हो जय हो। रण में मधुर मत शत्रुओं का वध करने वाली, अजर अविनाशी शक्तियां धारण करने वाली, प्रमुख नाथ अर्थात शिव जी की चतुराई जानकर उन्हें अपना दूध बनाने वाली, दुर्मति और बुरे विचार वाले दानव के दूध के प्रस्ताव का अंत करने वाली है। महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लत से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो जय हो जय हो। जिनकी चमक से चंद्रमा की रोशनी फीकी पड़ जाए, ऐसे सुंदर रेशम की वेस्टन से जिनकी कमर सुशोभित है, देवताओं और असुरों के सर झुकाने पर उनके मुकुट की मानों से जिनके पैरों के नाखून चंद्रमा की तरह दमकते हैं और जैसे सोने की पर्वतों पर विजय पाकर कोई हाथी मधुर मत हो जाता है, वैसे ही देवी के यूरोस कलश की तरह प्रतीत होते हैं। ऐसी ही महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लत से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो जय हो जय हो। सहस्त्र दैत्यों के सहस्त्रों
हाथों से सहस्त्रों युद्ध जीतने वाली और सहस्त्र हाथों से पूजित सुरतारक उत्पन्न करने वाली उसका तारकासुर के साथ युद्ध करने वाली राजा सूरत और समाधि नामक वैश्य की भक्ति से समान रूप से संतुष्ट होने वाली है। महिषासुर का मर्दन करने वाली, बालों की लत से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो जय हो जय हो। जो भी आपके द्यामय पद कमल की सेवा करता है कमले, वह व्यक्ति कमल निवास कैसे ना बने। आपका पद कमल ही परम पद है, उनका ध्यान करने पर भी परम पद में कैसे नहीं पाऊंगा है। महिषासुर का मर्दन करने वाली, बालों की लत से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो जय हो जय हो। सोने के समान चमकते हुए नदी के जल से जो आपके रंग भवन में छिड़काव करेगा, वह इंद्राणी के वृक्ष से अलैंगिक होने वाले इंद्र के समान सुखानुभूति को क्यों नहीं पाएगा है। वाणी है महासरस्वती, आप में मंगल का निवास है, मैं आपके चरणों की शरण लेता हूँ। है महिषासुर का मर्दन करने वाली, बालों की लत से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो जय हो जय हो। आपका निर्मल चंद्र समान मुख चंद्रमा का निवास है तो सभी अशुद्धियाँ को दूर कर देता है। नहीं तो क्यों मेरा मन इंद्रपुरी की सुंदर स्त्रियों से विमुख हो गया है। मेरे मत के अनुसार आपकी कृपा के बिना शिव नाम के धाम की प्राप्ति कैसे संभव हो सकती है। हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, बालों की लत से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो जय हो जय हो। ही दिनों पर दया करने वाली उमा, मुझ पर भी दया कर ही दो। ही जगत जननी, जैसे आप दया की वर्षा करती हो वैसे ही तीरों की भी वर्षा करती हो। इसलिए इस समय जैसा आपको उचित लगे वैसा करो, मेरे पाप और तप दूर कर दो। हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, बालों की लत से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो जय हो जय हो। प्रिय भक्त जनों, अब हम सभी मिलकर माता रानी से क्षमा याचना करते हैं ताकि हमारे द्वारा हुई किसी भी गलती के लिए माता रानी हमें क्षमा कर सके। है परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्र अपराध होते रहे हैं, अतः आप मुझे अपनी सेवक समझकर कृपा पूर्वक मेरे उन अपराधों को क्षमा करो। ना तो मैं आह्वान करना ही जानती हूँ, ना विसर्जन करना ही जानती हूँ और न पूजा ही करना चाहती हूँ। हे परमेश्वर ही मुझे क्षमा करो। है सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन प्रिया है और भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी दया से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी भक्त आपकी शरण में आकर केवल जगदम्बा कहकर ही मोक्ष को प्राप्त करते हैं, जिसे ब्राह्मणी देवकांडी पानी में असमर्थ होते हैं। है जगदम्बी के मैं अपराधी हूँ किंतु आपकी शरण में आई हूँ, अतः इस समय मैं दया की पात्र हूँ। आप जैसा चाहो वैसा करो। आज्ञा वर्ष या बुद्धि भ्रम होने के कारण भूल से मैंने जो कुछ भी काम या अधिक कर दिया हो ही देवी है परमेश्वरी, सब अपराध क्षमा करो और प्रसन्न हो ही जगन माता है कामेश्वरी सच्चिदानंद स्वरूपिणी परमेश्वरी। आप प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न हो। आप गुप्त से भी गुप्त वस्तु की रक्षा करने वाली हो। आप मेरे किए हुए इस जप को ग्रहण करके मेरे सभी अपराधों को क्षमा करो। है देवी है माहेश्वरी, आपकी कृपा से मुझे सिद्धि की प्राप्ति हो।